तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के बाद से लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का रशिया का दौरा जो पूरा हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां से भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने एक नया नैरेटिव सेट किया है। विपक्ष की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो अपने ट्विटर हैंडल पर डालती हैं कि बैल बुद्धि, प्रधानमंत्री मोदी को वो बैल बुद्धि कहती है। अब जनता कैसे देख रही है इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़ा ओहदा है, उसको इन शब्दों से द्वारा संबोधित करना कैसे देख रही है जनता, उनसे बात कर रहे थे। क्या नाम अंकल जी, क्या नाम है? संजय। प्रधानमंत्री मोदी को बैल बुद्धि कह रहे हैं कांग्रेस वाले, सुप्रिया श्रीनेत, कैसे देखते हो उसे? देखिए, ये जो कांग्रेस वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे जो कांग्रेस वाले हैं, ये हिंदू को हिंसक बता रहे हैं, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत वगैरह, और अब ये प्रधानमंत्री जी को बैल बुद्धि बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बालक बुद्धि उनको इसलिए कहा था क्योंकि वो हिंदुत्व को पूरे को हिंसक बता रहे थे, पूरे हिंदुत्व को। तो उनकी इससे इनमेच्योरिटी दिखती है कि वो मैच्योर नहीं है बिल्कुल भी, और कांग्रेस पार्टी उनको लॉन्च करना चाह रही है और वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनको लॉन्च करना चाह रही है, वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। हिंदुओं के वोट लेकर और हिंदुओं को ही गाली देना, ये कांग्रेस की 60 से 70 साल की प्रवृत्ति रही है। मोदी जी को ये जितना भी गालियां देंगे, मोदी जी को उन्होंने मौत का सौदागर बोला, मोदी जी को बोला कि बोटी बोटी काट देंगे, मोदी जी को नीच तक बोला। मोदी जी को जितना मोदी जी के मुंह पे थूकेंगे, उतना ही मोदी जी का कद बढ़ेगा, उतना ही मोदी जी का वर्चस्व बढ़ेगा, उतना ही मोदी जी दोबारा विजय होके आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जननायक की पार्टी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था, एक अकेला सब पे भारी, क्योंकि उन्होंने जो संसद में शब्द कुछ बोला था, उनका लगातार प्रधानमंत्री ने भी बीच में उनको काटा कि झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री ने भी, रक्षा मंत्री ने भी, तो उन्होंने उसको उस चीज से कनेक्ट कर दिया कि विपक्षी एकता हो गई और बोलने पे मजबूर कर दिया तानाशाह को। आज उसी प्रधानमंत्री को वो बालक बुद्धि कहते हैं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को, तो वो उनको बैल बुद्धि कह देते हैं। ये क्या चल रहा है? देखिए, बैल बुद्धि, चौकीदार, चोर है, चाय वाला, इतने इतने नाम इन्होंने मोदी जी को दे दिए, लेकिन इनके खुद के राजकुमार की हालत क्या हो गई? कभी कूली बन के घूम रहा, कभी धान बो रहा, कभी मिस्त्री बन के घूम रहा, कभी सड़कों पे एक वोट के लिए धक्के खाता हुआ नजर आ रहा। तो पहले अपने राजकुमार की हालत देख लो, जो हवाई जहाज में बर्थडे मनाता था, जो बाहर पढ़ाई करके आता था, जो बड़े बड़े होटलों में खाना खाने से कम बात नहीं करता था, आज गरीबों के घरों में खाना खा करके दिखा रहा है। आज गरीबों को अपने घरों में बुला बुला करके खाना खिला रहा है। इसने जीवन भर 70 साल SC ST OBC के बारे में सोचा ही नहीं, वो आज गरीबों को अपने घर बुला करके खा रहा है। फिर वो हिंदू के सामने हिंदू बन जाता है, जाकर के क्रिश्चियन के सामने क्रिश्चियन बन जाता है, मुस्लिमों के सामने जाके मुस्लिम बन जाता है, सिखों के सामने जाके सिख बन जाता है। लेकिन वो इंसान कब बनेगा? सबसे प्रतिपक्ष बन गया, लोगों की आवाज उठा रहे, कहते हैं जब दुनिया सोती रहती है 5 बजे उठ के हाथरस चले जाते हैं, दोपहर को लोको पायलट से मिलते हैं और शाम को राष्ट्रपति भवन में जो एक कार्यक्रम होता है वहां भी चले जाते हैं। तो जननायक बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल। काहे की मेहनत कर रहे हैं ये जननायक? संदेश खाली जाकर के अपनी नायक की भूमिका क्यों नहीं अदा करते? ये जननायक अपने ही परिवार के कांग्रेस के निगम पार्षद, उनकी बेटी को चाकू गोद गोद के मार दिया, उसके परिवार से मिलकर के नायक की उपाधि क्यों नहीं हासिल करते? वैष्णो देवी में आतंकवादी घटना में 10 लोगों की जान चली गई, उनके परिवार वालों से मिलकर के जननायक की भूमिका अदा क्यों नहीं करते? क्यों? मुस्लिम था जिसने उनको पनाह दी थी, इसलिए नहीं जाना। संदेश खाली में जिसने अत्याचार किया वो मुस्लिम था, इसलिए वहां नहीं जाना। कर्नाटका के अंदर जो नेहा जैसी बच्ची को लव जिहाद ने मार दिया, वो मुस्लिम था, इसलिए उसके घर नहीं जाना। लेकिन मणिपुर जाना है 3 बार, जब वहाँ मामला शांत हो जाए तो वहां पर राजनीति करनी है। मोदी जी जब संसद में बोलने आए तो प्रधानमंत्री पद का सम्मान ना करते हुए, अपमान करते हुए वहां से उठ करके भाग जाना है। तो ये आपका जननायक, ऐसा जननायक मेरे को नहीं लगता कि ऐसे जननायक को जननायक कहते होंगे। बाल बुद्धि का सही का, पप्पू पहले नाम था, सही नाम था, शहजादा डिजर्व नहीं करता था। मणिपुर गए, मणिपुर में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जा नहीं रहे हैं। बंगाल से जिस तरीके की वीडियोस निकल के आ रही हैं, कोई भी उसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहा है उनका, ना तो राहुल गांधी छोड़ के कोई मिनिस्टर का कोई जवाब नहीं आ रहा है। मणिपुर के अंदर एक बहन की वीडियो आई थी, इतना बवाल हो गया था, इतना बवाल हो गया था। आज जब मणिपुर शांत हो गया, अब बंगाल के अंदर जो हो रहा है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक कपल को तालिबानी से भी गंदी दुर्दशा से मारा जा रहा था। एक बहन को एक कार्यालय के अंदर दोनों हाथ और पैर पकड़ के लट्ठी लठ मारे जा रहे थे।
उस पे क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी जी? गठबंधन की सरकार है, मायावती दीदी आपकी बुरा मान जाएगी? मतलब वहां की बहन बेटियां नहीं है, मणिपुर की ही बहन बेटियां हैं। 1947 से टिल 2014 तक 20,000 लोगों की जान चली गई मणिपुर हिंसा के अंदर। 2014 से 2024 तक मात्र 200 लोगों की जान गई। निंदनीय है, चाहे 2 की जाए, चाहे 200 की जाए, चाहे 2 लाख की जाए। लेकिन आपके कार्यकाल में इतनी बड़ी हिंसा के अंदर इतने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। रिजाइन क्यों नहीं दिलवाया मनमोहन सिंह से? रिजाइन क्यों नहीं दिया नरसिम्हा राव ने? रिजाइन क्यों नहीं दिया राजीव गांधी जी ने? पूछते हैं भारत के युवा हिसाब से। आज मोदी जी पे आप सवाल खड़ा कर रहे हो, जिनके कार्यकाल के अंदर रेशो कितना कम हो गया दंगों का, जिनके कार्यकाल के अंदर हमारा सेना का शौर्य है, जिसने उन गुंडों को गोलियां मारी, उनको दंगाइयों को मारा, उसको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अब वो भी फेक है। उस सेना के जवान पे भी सवाल उठा दो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पे उठाए थे। तो सवाल ओम बिरला की बेटी पे भी उठा रहे हैं कि उन्होंने फेक तरीके से यूपीएससी क्लियर कर लिया, आईएएस कैसे बन सकती है, वो तो मॉडल लगती है। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी भी बुद्धू लगते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कैसे पढ़ाई कर ली उन्होंने, एडमिशन कैसे दे दिया। ऐसे बच्चों के लिए तो स्पेशल स्कूल होता है, स्पेशल एजुकेशन होती है, मुझे लगता है वो देनी चाहिए थी। और जो बंदा बाहर पढ़ लिख करके, कहते हैं बाहर से पढ़ा लिखा जो बंदा होता है वो एडवांस होता है, उसे जानकारियां एडवांस होती है, उठने बैठने का तरीका एडवांस होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आपको इनकी एक भी विचारधारा से लगता है ये एडवांस बच्चा है? एक भी विचारधारा से आपको लगता है कि ये एडवांस बच्चा है? इन्होंने आज तक जो बयान दिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंक दोगा, हिंदू शब्द में जो शक्ति होती है उसको खत्म कर देंगे। इनका ही नेता इंडियन अलायंस का कह रहा था कि भैया ये जो है ना सनातन डेंगू मलेरिया है, उसको साथ लेकर के चलते हैं। इनके खड़गे जी कहते थे मोदी तीसरी बार आएगा सनातन को बढ़ावा मिलेगा। अरे सनातन को बढ़ावा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे का तो जिंदा है, जिसको आपने टिकट दे दिया था, डूब के मर जाओ। जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करता हो, जो कहता हो कश्मीर में सेना बलात्कार करती है, आप उसको उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दे के लड़वा रहे हो। मैं तो उस सनातनी भाइयों को सलाम ठोकता हूँ जिन्होंने रैप्टे ही धर दिए थे, इसको समझा दिया था कि भारत आइए, पाकिस्तान नहीं है। अगर भारत विरोधी नारे लगाने हैं, इतना प्यार है भारत विरोधी नारे लगाने वालों से, तो पाकिस्तान चले जाओ।